1 यूहन्ना 3:3 एंड एवरी वन हु हैज दिस होप, और हर एक वो व्यक्ति जिसके पास ये आशा है, ऑन हिम, जिसकी आशा प्रभु के ऊपर है, हर एक वो व्यक्ति जिसकी आशा प्रभु के ऊपर है, प्यूरिफाइज हिमसेल्फ जस्ट एज ही इज प्योर, तो वो अपने आप को पवित्र करेगा जैसे वो पवित्र है। पिता यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हमारे अंदर आपके अद्भुत काम को होने में मदद कीजिए, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, और जो आप चाहते हो आज वो चमत्कार हमारे जीवन में हो। आइए पवित्र आत्मा, इन अंतिम समयों में हमें आपके मदद की सख्त जरूरत है, ताकि सुनने वाले और सुनाने वाले आपके द्वारा दोनों आशीषित खून में छुपा ले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम इस वक्त पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, हालेलुया। ये वक्त ऐसा चल रहा है जब आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। हम सब अकेले नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अंधकार में नहीं हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा मददगार के रूप में, रोशनी के रूप में, सामर्थ के रूप में प्रभु ने हमको दिया है। इसके लिए हम सबका जीवन इन अंतिम समयों में पवित्र आत्मा की अगुवाई वाला जीवन होना चाहिए, हालेलुया। इन अंतिम समयों में और इन कठिन समयों में प्रभु आज हमको कुछ चाबियां देगा कि जिसके द्वारा हम एक जयवंत जीवन और इस अंधकार के वक्त में हम रोशनी की तरह चमक सके। ऐसी परमेश्वर आज हमें कुछ चाबियां देगा, हालेलुया। उत्पत्ति के किताब में पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, लेकिन पृथ्वी जो है वो बेडौल, सुनसान और अंधकार में थी, और परमेश्वर वहां पे पिक्चर में आ गया, सीन में प्रभु आ गया। प्रभु ने देखा कि ये जो पृथ्वी है वो बेडौल, सुनसान और अंधकार से भरी हुई। प्रभु को मालूम था मुझे क्या करना है, लेकिन उसने ऐसे ही वो काम नहीं किया। पहले उसने इंतजार किया पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराए, हालेलुया। और जब प्रभु ने देखा पवित्र आत्मा मंडला रहा है, तब उसने अपने मुंह से कहा प्रकाश हो, और तब प्रकाश हो गया। क्योंकि वचन और पवित्र आत्मा दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जैसे पति और पत्नी जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो फल आता है, वैसे ही जब पवित्र आत्मा और वचन एक साथ जुड़ते हैं, फल आने चालू हो जाते हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। इन अंतिम समयों में प्रभु चाहता है कि आप और हम ठोकरें खा के चलने वाले लोग न बने, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की मदद के साथ हम अपने जीवन को बिताएं। 30 साल प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तब उसने कोई भी सेवा नहीं की। 30 साल उनके बारे में इतना कुछ लिखा भी नहीं है, हालेलुया। लेकिन जैसे ही 30 साल पूरे हुए, प्रभु को
बपतिस्मा दिया गया। और जैसे ही प्रभु को बपतिस्मा मिला, लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उसके ऊपर आया और पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करके बयाबान में लेके गया। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास और प्रार्थना की। 40 दिन। और वहां पे 40 दिन में उसकी परीक्षाएं हुई और उन परीक्षाओं में प्रभु ने जय पाकर, लिखा है पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जब वो उस एरिया में से बाहर निकला तो उसने अपनी सेवा की शुरुआत की। पवित्र आत्मा से भरकर। मेरे भाइयों बहनों, इन अंतिम समयों में जो चाबियां परमेश्वर आपको देना चाहता है, उन चाबियों में सबसे पहली चाबी ये है कि आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरपूर रखें। जिंदगी में ऐसा कोई काम न करें कि पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको मंजिल तक लेकर जा सकता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, और फिर आगे चल के प्रभु के वचन में लिखा है उसने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज बनाया और रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए उसने चांद बनाया। वो चांद और कुछ नहीं है, वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। हालेलुया। तो अगर बाद में प्रभु ने सूरज बनाया रोशनी वाला और चांद बनाया, तो जो पहले वचन में लिखा है कि प्रकाश हो, वो कौन सा प्रकाश था? हालेलुया। वो कौन सा प्रकाश था? यूहन्ना की किताब में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्म दाता बोलता है, मैं वो ज्योति नहीं हूं, लेकिन मैं उस ज्योति की गवाही के लिए भेजा गया हूं। हालेलुया। वो ज्योति जो मनुष्यों को अंदर से ज्योतिर्मय करती है, और वो ज्योति और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जिसने प्रभु ने बाद में बताया कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं लेकिन वो जीवन की ज्योति को पाएगा। इसका मतलब है कि जो पहले वाली रोशनी जो प्रभु ने, पिता ने कहा प्रकाश हो, वो प्रकाश और कोई नहीं, वो यीशु मसीह था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि हम सारे लोग अंधकार में थे, लेकिन जब से यीशु को अंदर लिया, वो प्रकाश हमारे अंदर आ गया और हमें मालूम पड़ गया कि हम तो पापी हैं और हमें पाप छोड़ना है। यह रोशनी कभी आई, यह प्रकाश कभी आया? जब हमने यीशु मसीह के वचन को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको ये चीज कंफर्म हो कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है। आप बोलेंगे मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा उद्धार हो गया, मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, मैं कलीसिया में आता हूं, तो अभी सब कुछ बराबर हो जाएगा। इस तरह से सब कुछ बराबर नहीं होता है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होने वाली है। आज परमेश्वर हमको चाबी देगा कि किस तरह से हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा हालेलुया,
मैं जाऊंगा लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको सहायक भेजूंगा। मैं परमेश्वर पिता से कहूंगा कि जो आत्मा मेरे ऊपर आपने दी ना, वही आत्मा तो मेरे बच्चों के ऊपर दी। हालेलुया। ताकि जितने काम मैंने किए ना धरती पर, उससे भी बड़े काम ये लोग करें मेरे। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई बताकर आपके अंदर एक नई ताकत फूंकना चाहता हूं। शायद इन 6 महीने के लॉकडाउन के अंदर जो हमने घर में बिताए हैं, शायद आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सूखापन या खालीपन, या तो आपके अंदर ताकत थोड़ी कम हो गई होगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज आप सच्चाई को जानें, ताकि सच्चाई आपको एक नई ताकत और एक नई आजादी आपके जीवन में दे। तो आज आप ये विश्वास करना मेरे भाइयों बहनों कि जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है, उनके ऊपर सेम टू सेम जैसे यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था, वो सेम टू सेम अभिषेक आपके ऊपर है। वो सेम टू सेम सामर्थ आपके ऊपर है। वो सेम टू सेम रोशनी आपके ऊपर भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर था, वही पवित्र आत्मा मेरे ऊपर और आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जब हम इन चीजों को जानें, तो हम अपने जीवन में बहुत सावधानी से अपने जीवन को बिताएं, ताकि परमेश्वर के आत्मा के जो अनुभव हमारे जीवन में आए, उन अनुभवों को हम कभी भूले नहीं। हालेलुया। जो भी पवित्र आत्मा के काम आप आपके जीवन में देखें, उन पवित्र आत्मा के कामों को कभी आप भूले नहीं। जो जो अनुभव परिवार के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर, या कहीं पे भी आपको जो अनुभव मिल रहे हैं, उन अनुभवों को पाना बहुत ज़रूरी है और उन अनुभवों में से सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो नेक्स्ट कदम हमारे जीवन का हो वो विजय की ओर बढ़े। हालेलुया। तो जितने लोग भी यहाँ सीखने वाले लोग हैं, वे हालेलुया बोलेंगे। अभी हमने वचन में पढ़ा, क्या पढ़ा? हिंदी में क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे बहन जी। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो भी, जिनकी भी आशा उसके ऊपर है, वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे वो पवित्र है। हालेलुया। कौन व्यक्ति अपने आप को पवित्र करता है? जिसके पास आशा है। हालेलुया। जिनके पास आशा है, मतलब जिनके पास आशा है, यीशु मसीह आने वाला है, बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह के आने का सच में इंतजार करते हैं? ऐसे ही हाथ ऊपर मत करना, क्योंकि जिन लोगों को भी आशा है कि यीशु मसीह आने वाला है, उम्मीद है जिनको, वे एक काम निरंतर करेंगे, और वो है अपने आप को पवित्र, रोज अपने आप को पवित्र, क्योंकि उनको मालूम है कि यीशु मसीह आएगा तो हम उनके साथ जाना ही मांगता है। हालेलुया। अपने आप को उस जीवन के लिए वो लोग तैयार करेंगे जो आने वाला जीवन है। अपने आप को इस दुनिया में जीने के लिए तैयार नहीं करेंगे वो, क्योंकि हम इस दुनिया के हैं नहीं। हम इस दुनिया में टेम्पररी है, हम कुछ साल के लिए इस दुनिया में। हालेलुया। हमें अपने आप को यहां पे सेट करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो अपने आप को उधर सेट करने के लिए इधर तैयारी करें, उधर सेट होने के लिए। हालेलुया। और ऊपर वही लोग जाएंगे प्रभु के साथ जिनके पास आशा है। आप इसके लिए स्वर्ग नहीं जाएंगे कि आपने बपतिस्मा लिया है। आप इसके लिए भी स्वर्ग नहीं जाएंगे कि आप अन्य भाषा में बातें करते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही वजह से आप स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो जाएंगे, बपतिस्मा लेने वाले नहीं जाएंगे। हालेलुया।
कलीसिया में आने वाले भी लोग नहीं जाएंगे। कौन जाएंगे? जो वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो रोज अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं अपना, जो रोज प्रभु के लहू को, जो रोज आग और पवित्र आत्मा को, जो रोज परमेश्वर के वचन से अपने आप को प्यूरिफाई, अपने आप को प्यूरिफाई, अपने आप को प्यूरिफाई, अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। हालेलुया। और ये काम कौन करते हैं? जिनको आशा है। हालेलुया। जिनको आशा नहीं है वे तैयारी भी नहीं करेंगे। जिनको याद भी नहीं है अगर प्रभु आने वाला है क्या, जो उसकी आशा नहीं रखते, उसके आने का इंतजार नहीं करें, वे इधर कुछ भी करेंगे बैठ के। आप देखो कई हमारे मसीह लोग इधर कुछ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसका दूसरा आगमन, पवित्र होना है, वो सच्ची पच्ची आएगा, ये चीज उनके पले। मैं आपको बताऊं, भले उन्होंने बपतिस्मा लिया होगा ना या क्या भी किया होगा, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है, वो 5 कुंवारियां तैयार थी, वो अपने आप को तैयार करके गई थी, तभी वो गई। भले आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन अगर खाली पासपोर्ट है, टिकट नहीं है, तो फ्लाइट पहली वाली चली जाएगी आपकी। आपको पासपोर्ट के साथ साथ टिकट होना बहुत जरूरी है। आपने बपतिस्मा लिया है, बहुत अच्छी बात है। आपने यीशु मसीह को अपना तारा नारा करके, बहुत अच्छा है। पासपोर्ट है आपके पास किंगडम ऑफ गॉड का, परमेश्वर के राज्य का आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन क्या तैयारी है? ये तैयारी टिकट है। बिना टिकट के आप नहीं जाने वाले। हालेलुया। आप अगर यहां पे बैठे हैं और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आप अपने घर में हैं लेकिन प्रभु के आने का इंतजार नहीं करते, आप धंधे पे हैं लेकिन आप काम उल्टे सीधे कर रहे हैं, आप कुछ भी बात करते हैं, कैसे भी बात करते हैं, क्या भी आपका चाल चलन है, तो मतलब है आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। और अगर आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एडवांस में बता दूं, आप नहीं जाएंगे, भले आपने क्या भी किया है। आपको टिकट लेना पड़ेगा, भले पासपोर्ट है, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, मेरे पास पासपोर्ट है, वो बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, टिकट। हालेलुया। एक्स्ट्रा तेल किधर है? एक्स्ट्रा तेल। पवित्र आत्मा से भरपूर हैं आप, वचन से भरपूर हैं, प्रभु की आत्मा के फलों से भरपूर हैं आप। आप बोलेंगे वो ऐसे ही चल, ऐसे ही कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। बोलो ऐसे ही कुछ भी नहीं होगा। आपको आशा रखनी पड़ेगी और आशा के साथ आपको तैयारी। उसका दूसरा आगमन बिल्कुल निकट है। घड़ी घड़ी मैं समझता हूं हर एक नहीं तो दूसरी मीटिंग में हम लोग बताते हैं कि प्रभु के आने का समय बिल्कुल निकट है। तो क्या यह बात आपके पल्ले पड़ती है? हालेलुया। और ये बात पल्ले पड़ने के बाद क्या आपने आंख में चौली बंद की है? क्या आपने अपने टाइम टेबल को बदला है? क्या अपने आप को अंदर से आपने पवित्र करने की कुछ कोशिश करनी शुरू की है? हाँ, क्या आपके अंदर अपने रिश्तेदारों के लिए, आपके घर के लोगों के लिए आपके अंदर बोझ आना चालू हुआ है कि नहीं? प्रभु आ जाएगा, प्रभु आने वाला है बिल्कुल। अगर मैंने अपने परिवार के ऊपर मेहनत नहीं की तो वो तो रह जाएंगे, तो उसके लिए उसके ऊपर मेहनत करो, उसके ऊपर मेहनत। क्या आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो मतलब आपको उसके दूसरे आगमन का आशा ही नहीं है। आपको लगता है आएगा तो बहुत साल लगेंगे उसको आने में। जैसे वो 5 कंवारियां ऊँघने लगी, तेल भी नहीं लेके गई थी। आपके जीवन के जीने के ढंग से समझ में आएगा कि आप आशा में जी रहे हैं कि निराशा में जी रहे हैं। अगर आपके पास आशा नहीं है तो आपके पास एक चीज जरूर है, निराशा।
आपके चेहरे से ही मालूम पड़ेगा, निराशा। क्योंकि आशा जो है आपके मुंह पे रोशनी लेके आती है। मुझे आशा है कि न सिर्फ प्रभु यीशु आएगा लेकिन मुझे ले जाएगा, क्योंकि मुझे ये दुनिया में मैं जी रहा हूँ प्रभु के लिए। अगर बिजनेस भी कर रहा हूँ तो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। बाकी मुझे बिजनेस में मज़ा नहीं आता है, दूसरे कामों में मज़ा नहीं आता है। मुझे मज़ा एक ही चीज़ में आता है, बस मैं प्रभु के लिए तैयार हूँ, प्रभु के साथ चले जाऊँ। एक प्रभु की वजह से मैं आनंदित हूँ, बाकी नहीं तो दुनिया की चीज़ें मुझे आनंदित नहीं कर रही। प्रभु में आनंदित हूँ। हालेलुया। अगर प्रभु नहीं है तो किसी बात में भी आनंद नहीं है। जिनके पास भी आशा है प्रभु के आने की, वे रोज अपने आप को पवित्र करेंगे। ऑटोमेटिक नहीं हो जाएंगे। पाण ही थी वेंदो, सब पाण ही न थींदो। कोई भी चीज अपने आप नहीं होगी। अपने पड़ोसी को बताओ, कोई भी चीज अपने आप नहीं होगी। और मालूम नहीं कभी प्रभु जाहिर होगा, अचानक से प्रभु जाहिर होगा। अचानक से लिखा है चोर की नाई। हालेलुया। चोर बता के आता है क्या कि बहन मैं कल 12 बजे आपके पास चोरी करने के लिए आऊंगा? नो, अचानक से आता है। वैसे ही प्रभु अचानक से आएगा। लिखा है प्रभु को खुद को नहीं मालूम वो कौन से दिन पे आएगा, ये बात खाली पिता को मालूम है। तो इसके लिए दिन हो या रात हो, हमको क्या करना है? तैयार। हालेलुया। आप बोलेंगे कैसे तैयार हो जाऊं? कैसे तैयार होंगे? रोज अपने आप को पवित्र करो। रोज पंहिंजे सुभाउ में मट जणो। रोज अपने बात करने के तरीके में बदलाव। रोज आपकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क। रोज आपके विवेक को अंदर पवित्र करना, अंदर विवेक को ताज़ा रखना, अंदर विवेक की बातों को सुनना। ये चीज़ करना, ये चीज़ मत करना, ये चीज़ करना, ये चीज़ मत करना। ये डेली का प्रैक्टिस हमारा होना चाहिए। और ये डेली का प्रैक्टिस ही है जो हमको परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार करता है। हालेलुया। दूसरी चीज जो हमको प्रभु के आने के लिए तैयार करती है वो है क्या? आप प्रभु की कलीसिया को बना रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को मैं बनाता हूं। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा मैं तेरे बिजनेस को बनाता हूं, मैं तुम्हारे परिवार को बनाता हूं, मैं तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बनाता हूं। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया खुद बनाता हूं। तो अगर प्रभु कलीसिया को बना रहा है तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें भी परमेश्वर के कलीसिया को बनाना है। हालेलुया। बोलो मुझे भी कलीसिया को बनाना है। हालेलुया। अगर आप इस परमेश्वर की कलीसिया को, इन भाइयों को, इन बहनों को, एक दूसरे को आप बना रहे हैं, आप उनके लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आप प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको खाली आपकी पड़ी है आके, तो आप परमेश्वर का मजाक कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मजाक। उसने इतना आपके लिए किया और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे सिर्फ सन्नी और शबनम की नहीं पड़ी है। मैं आपको बताऊं, सन्नी और शबनम की पड़ी है मेरे को, लेकिन सिर्फ सन्नी और शबनम की नहीं पड़ी है। मुझे प्रभु का दर्शन की पड़ी है। मुझे मेरे YouTube के परिवारों की पड़ी है। मुझे और जितने लोगों से प्रभु मिलाएगा उनको मुझे कितना समय देना है, उनके लिए कितनी प्रार्थना करनी है, उनके लिए कितनी मेहनत करनी है। मैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा हूं बैठ के। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मेरे साथ फेथफुल है तो मुझे भी प्रभु के साथ फेथफुल होना है। प्रभु मुझको सिर्फ मेरे लिए आशीष नहीं करना चाहता है, प्रभु मुझको आपके लिए आशीष करना चाहता है। आपको मालूम है आपकी वजह से मैं आशीषित हूं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने आप लोगों की वजह से मुझे आशीष किया है। प्रभु ने कहा सोनी मैं तुमको आशीष कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुमको इन लोगों को आशीष करनी है। मैं तुमको टैलेंट दे रहा हूं, मैं तुमको प्रचार की गिफ्ट दे रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर प्यार भर रहा हूं, मैं तुमको पैसों की आशीष कर रहा हूं, मैं तुमको परिवार की आशीष कर रहा हूं, ताकि तुम इन परिवारों को आशीष करो। और जब हम परमेश्वर के काम के एवज में प्रभु के लिए काम करते हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर के आने के लिए अपने आप को, ओ हालेलुया, बोलो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। एक वचन पढ़ेंगे बहन हिंदी में, गलातियों 4:19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए। हे मेरे बालकों, मेरे बच्चों, पौलुस कह रहा है, कलीसिया के बच्चों को बोल रहा है, हे मेरे बालकों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, जब तक तुम में पूरा मसीह का रूप न बन जाए, जब तक कि तुम्हारा स्वभाव मसीह के जैसा न बन जाए, जब तक कि तुम्हारे अंदर पूरा बदलाव न आ जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता। तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की पीड़ाएं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी जो है वो पीड़ाएं सहती है, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं कौन सी मेहनत कर रहा हूं? कि पहले तो तुम उद्धार पाओ, क्योंकि शैतान का जो टारगेट है वो ये रहता है कि कलीसिया के लोगों के ऊपर एक काला पर्दा लगा दो। कौन सा काला पर्दा? सब पानी थी वेंदो, बाबो बैठो आ, हालेलुया। जबकि बाबो चाहे तो मां तोखे रखियो आहे ते, असां वरी चऊं था तू वेठो आ, हो चाहे तो तोखे विहारियो आहे मां ते, हालेलुया। हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है, इसके लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है, हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगी वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, तुम जो कुछ पृथ्वी पर आजाद करोगे। सबसे बड़ा परिश्रम जो आपको और मुझे, जो पौलुस कर रहा था, वो था प्रार्थना का परिश्रम। सबसे बड़ा परिश्रम है ये, बोझ उठाना, परमेश्वर का बोझ, लोगों के लिए प्रार्थना करना। मुझे बड़ा दुख है कि कई लोग तो अपने लिए ही प्रार्थना नहीं करते, तो वो दूसरों के लिए क्या प्रार्थना। अपना प्रार्थना जीवन सेट नहीं किया है, अपना ऑफिस का टाइम सेट किया है, फैमिली का टाइम सेट किया है, घूमने का टाइम सेट किया है, सब कुछ सेटिंग है, लेकिन अपने प्रार्थना के जीवन का टाइम सेटिंग नहीं किया। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत बैठ के प्रभु से पूछूं, बैठ के कि प्रभु मैं कौन सी बात के लिए कैसे प्रार्थना करूं, सेट नहीं किया है अभी तक। लेकिन पौलुस कहता है जब तक कि तुम्हारे अंदर पूरी तरह मसीह दिखेगा नहीं, जब तक कि तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव क्रिएट नहीं करूंगा, मैं फिर से, मतलब पहले भी बोलता है, पहले भी मैं तुम्हारे लिए पीड़ा उठा चुका हूं ताकि तुम्हारा उद्धार हो, लेकिन अभी मैं फिर से पीड़ा उठाऊंगा ताकि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह डेवलप हो। खाली उद्धार नहीं हो, लेकिन यीशु मसीह डेवलप हो। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश करता है कि पहले तो आपका उद्धार नहीं हो, और अगर उद्धार हो गया तो आपके अंदर मसीह का स्वभाव नहीं आए, आपके अंदर वही किरकिर वाला स्वभाव, गंदा स्वभाव, गंदगी, ये सब आपके अंदर भरी पड़ी रहे। और ऐसी चीजों के लिए आपको और मुझे मेहनत करनी है। अगर हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे अंदर बोझ आएगा कि भाई ये भी असा गडले, ये भी हमारे साथ चले, ये भी इसको भी साथ में चलेंगे, इसको भी लेके चलो, इसको भी, तो इसके ऊपर मेहनत कौन करेगा? पंकज के ऊपर कौन मेहनत करेगा भाई? ये हमारे श्याम भाई के ऊपर कौन मेहनत करेगा? क्योंकि शैतान ने जाल बिछा के रखा है कि ये लोग प्रभु में आगे नहीं बढ़े, ये बहनें प्रभु में आगे नहीं बढ़े, तो कौन मेहनत करेगा उसके ऊपर? कौन जाएगा?
हालेलुया। प्रभु का मकसद कैसे पूरा होगा? हालेलुया। 2 कोरिन्थियन 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों पर पर्दा, अंधकार डाल दिया है ताकि वह मसीह के रोशनी को नहीं देख सके। इस संसार का ईश्वर शैतान के बारे में लिखा है। किसने इसको इधर का ईश्वर बनाया? किसने? प्रभु ने तो आदम को अधिकार दिया था पूरा, आदम को डोमिनियन दिया था पूरा। आदम ने पाप करके वो अधिकार शैतान को दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब तक मनुष्य पाप में गिरा नहीं था तब तक अदन की वाटिका में प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। रोज परमेश्वर के साथ मिलन होता था, बातचीत होती थी, प्रार्थना करने की कोई जरूरत ही नहीं, सब चीजें अवेलेबल थी। प्रार्थना की जरूरत कब से शुरू हुई? डेली नेसेसिटी, डेली की जरूरत पड़ गई कभी? जब इंसान गिर गया, जब इंसान ने परमेश्वर को छोड़ दिया, अधिकार खो दिए, उसके बाद से प्रार्थना की जरूरत। हालेलुया। क्यों? ताकि जो खोया है वो परमेश्वर की ओर से वापस मिले। प्रभु ने छीना नहीं है, आपने खोया है, आदमियों ने खो दिया अपना। उसने शैतान को ईश्वर बना दिया। हालेलुया। सारे अधिकार शैतान को दे दिए इंसान ने, आदम ने। इसके लिए यीशु मसीह के परीक्षा के दिन में उसको पहाड़ पर लेके गया और उसको कहा, ये सारा वैभव, ये सारा पैसा, ये सारी अयाशी यीशु मसीह मैं तुमको दे दूंगा। यीशु, तुमको मैं शॉर्टकट बताता हूं, तुम मेरे पैरों पे गिरो, क्रूस पे जाने की जरूरत भी नहीं है, इतना सा पीड़ा उठाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। यीशु मेरे सामने झुको, मैं तुमको सब दे दूंगा। हालेलुया। शॉर्टकट। आज कई लोगों को शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ठीक हो जाए और फिर मैं इधर से चली जाए। नरक में जाएंगे वो लोग जिनको मालूम नहीं है शॉर्टकट वे कितना भारी पड़ता है। हालेलुया। कई हमारे मसीह लोगों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है और आज बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने परमेश्वर के भवन को, यहाँ के सत्संग को दूसरे सत्संगों के जैसा समझाए, टाइम पास। आज मिजरेबल लाइफ है उनकी, शॉर्टकट। बस मां ठीक थी वञा पोइ केरु ईंदो हिते भाई, केरु ईंदो हिते, असांखे ॿिया कम बाक़ी हिते केरु ईंदो? ये लोग तकलीफ में आने वाले हैं बहुत। आप मार्क करो, 10 लोग 15 लोग जिन्होंने भी परमेश्वर के घर में इस तरह की सोच लेके आए हैं, वे लोग तकलीफ में आएंगे ही आएंगे। क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होगी बस चंगाई मिली वही मिली वही। अरे छाजी मिली वही तो के चंगाई, अरे मुझे धीअ जी तो शादी थी वही वापस अची वेंदे ख़बर भी न पवंदे। वरी भी पहिरियों वेठी हुए घर में तकलीफ़ न हुए, पोइ ईंदे त अॻो लोगों को मालूम नहीं है, अंधकार का पड़ता है। अंधकार, अंधकार मालूम नहीं है कौन रोशनी में लेके आएगा उनको। आप और हम कैसे? प्रार्थना करके। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर को इनवाइट करते हैं। आप बोलेंगे प्रभु पाण ही अचे, नहीं दो, प्रभु अपने आप नहीं आएगा। आप कैसी भी प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु आए, क्या आपकी कैसी भी प्रार्थना से प्रभु नहीं आएगा? नहीं आएगा। और नहीं आ रहा है कई लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब। सही तरीके की प्रार्थना चाहिए, सही डिवोशन चाहिए, सही दिल की गहराई चाहिए। इन अंतिम समय में जयवंत जीवन जीना कोई लल्लू पंजू का काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर देना चाहता है आपको वो फलवंत जीवन। प्रभु आपको ऊंचाई पर बिठाना चाहता है, लेकिन क्या आप कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? कुछ बलिदान देने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी भी सोच वैसे ही है, पाण ही थी वेंदो, वञा तो ना, हफ्ते में एक दिन जा रही हूं ना, हो जाएगा? नहीं होगा अपने आप।
अपने आप आबादी नहीं आती है, अपने आप बर्बादी आ जाती है। सही बताता हूं मैं? अगर आप बोलेंगे अपने आप बर्बादी आ जाएगी, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं। पौलुस को क्या पड़ी थी भाई? इंजीनियर था, बड़े ओहदे पे था, पहले बड़ा व्यक्ति था। उसको क्या पड़ी है कि इन लोगों के लिए रोता है, प्रार्थना कर रहा है बैठ के? क्यों? क्योंकि इसकी आंखें खुली हैं, इसको आने वाले जीवन के बारे में मालूम है, इसको मालूम है मैं यहां पे टेम्पररी हूं, इसको मालूम है कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होने वाली है, इसको मालूम है कि मुझे पुराना जीवन छोड़ के नया जीवन अपनाना पड़ेगा। अगर मुझे स्वर्ग जाना है तो सच में परमेश्वर के साथ अगर मुझे जीवन बिताना है तो मुझे रोज अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। इसके लिए पौलुस कहता है रोज मैं अपने आप को गुस्सा मारता हूं, रोज अपने आप को मैं घुस्से मारता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये घूंसे मारने वाला व्यक्ति बोलता है मैं प्रभु में हमेशा आनंदित रहता हूं। आप बोलेंगे घूंसे मारते हैं मतलब बेचारो जाम दुखी हूं, मानू तुर भी दुखी न हो, वध में अध सुखी मानू हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता होगा कविता और मैं इतनी मेहनत करते हैं, इनके लिए प्रार्थना करते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, इधर बैठते हैं, ॾाढो वेचारन के सच्ची बच्ची तकलीफ है। टके ही तकलीफ काने में असां के, हमको एक टके की भी तकलीफ नहीं है। हम बहुत आशीषित और बहुत आनंद से भरे हुए वे लोग। हालेलुया। झच्चा की जैसी पीड़ा में उठाता हूं फिर से, हालेलुया, ताकि तुम लोग तैयार हो जाओ, ताकि हमारे रिश्तेदार तैयार हो जाएं, ताकि मेरे भाई और बहन तैयार हो जाएं। क्या मेहनत कर रहे हैं? आपके सामने एक एग्जाम्पल है। आपने पौलुस को नहीं देखा होगा, आपने यीशु मसीह को भी नहीं देखा है, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं यहां पे। मैं ये बात घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं इसके लिए ये बात बोल रहा हूं कि आप इस चीज को मेरे जीवन से पकड़ लें कि अगर मैंने 28 साल से अपना जीवन प्रभु को दिया है और मैं लोगों के पीछे मेहनत कर रहा हूं, लोगों की ताने सुनने के बाद, लोगों के निंदाएं सुनने के बाद भी मैं इस काम को छोड़ा नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरा जीवन इतना आशीषित और आनंद से भरा हुआ है, तो इसमें से आप सीख लो। अगर आप अपने जीवन में इस सही बात को ले लेंगे, मुझसे ज्यादा आनंदित व्यक्ति कोई नहीं होगा दूसरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे ही कुछ भी बोल के बोलूंगा बस सब भलो थी वेंदो, यही भलो न थींदो भाई। यहां पे वो वैसा सत्संग नहीं है। मैं अग्या आयो, हथ मथा रखियो मास, हा हो गया काम, ये सेव ले लो, पुट थी वेंदो तोखे हाणे। हालेलुया। इनखे वरी केलो ॿ धीअर थींदियूं तोखे वञ। हालेलुया। ये वो सत्संग नहीं है, ये वो सत्संग नहीं है। बस मथा टेको, इधर मथा टेको, सब बराबर हो जाएगा। हलो एक जो ॿियो गानो हलायो। बोलो हालेलुया। यहां पे मैं बंद करूंगा 2 मिनट में, लेकिन एक चीज बोल के बंद करूंगा कि आपके दिमाग के अंदर जो पुरानी बातें हैं ना, मैं यहां पे खड़ा हूं उनको कट करने के लिए, और जो नई बातें हैं उनको आपके अंदर डालने के लिए मैं यहां पे बैठा हूं। हालेलुया। आपको डीप्रोग्रामिंग करके, आपको रीप्रोग्रामिंग करने के लिए मैं यहां पे बैठा हूं। आपकी पुरानी वायरिंग को कट करके आपके अंदर नई वायरिंग डालने के लिए प्रभु ने मुझे यहां पे रखा है। अगर आप में से लोग तैयार हैं तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत फायदे में रहेंगे। रोज अपने आप को पवित्र करो। आशा, मेरा यीशु आने वाला है, उसको क्या पसंद है।
मुझे अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, शहर के लिए, देश के लिए प्रार्थनाएं करनी है। आज अगर मेरी पत्नी और मेरे जीवन में विक्ट्रीज जो देख रहे हैं ना, जय देख रहे हैं, वो प्रार्थनाओं का ही नतीजा है। वो हमने परमेश्वर को बुलाया है, ऐसे ही नहीं आया प्रभु। प्रभु को बुलाना पड़ता है। बोलो, परमेश्वर को बुलाना पड़ता है। कोई ऐसे काम करने जिसकी वजह से प्रभु नीचे आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इस तरह से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य जो इधर से चला गया है, तेरा राज्य मेरे जीवन से चला गया, वो तेरा राज्य आए। वो तेरा जो ओरिजिनल इंटेंशन था मेरे लिए, जो आपकी ओरिजिनल प्लानिंग थी, वो चली गई है मेरी जिंदगी से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं वो ओरिजिनल प्लानिंग मेरे अंदर आए। ओरिजिनल जो आपने पहले सोच के रखा था ना, वो मैं अपने आप को पवित्र करता हूं प्रभु। मैं आपका वो ओरिजिनल, ये इधर का प्लान नहीं चाहिए मेरे को। इधर के प्लान में ये बीमारियां, ये दुख, ये मृत्यु, ये तकलीफ, ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे आपकी प्लानिंग चाहिए। जिस विचारों से आप गर्भ धारण है, प्रभु के अंदर गर्भ में क्या विचार है मालूम है? प्रभु ने कहा मेरे विचार जो तेरे लिए हैं। प्रभु के पास एक गर्भ है, गर्भ, उसके अंदर आपके लिए विचार हैं। और प्रभु कहता है वो विचार आपके लिए बुराई के लिए नहीं है, लेकिन आपकी अच्छाई के लिए है। और इसके लिए अच्छाई की है कि ताकि तुम्हारे बाद में के दिन मैं पहले वाले दिनों से ज्यादा अच्छे करूं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रभु को कहते हैं प्रभु यही जो योजना है ना, यही इच्छा आपकी मेरे जीवन में पूरी हो। और अगर आप ये तरह की प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, प्रभु नहीं आएगा। प्रभु आज आपको रोशनी दे, आपके प्रार्थना जीवन को बढ़ाए। ये लोग काम में आने वाले नहीं हैं, ये आपके रिश्तेदार आपके काम में आने वाले नहीं हैं, ये आपके दोस्त आपके काम में आने वाले नहीं, इवन आपका धंधा भी आपको काम में आने वाला नहीं है। आपका पैसा भी आपको काम में आने वाला नहीं है। आपका धंधा, आपका पैसा, आपके रिश्तेदार तब भी काम में आएंगे जब आप प्रभु के साथ सही होंगे। हालेलुया। ये सारी चीजें तभी काम में आएंगी जब आप परमेश्वर के मकसद में चलेंगे। तो प्रभु आज आपको सामर्थ्य दे, आपको रोशनी दे, ताकि शैतान का पर्दा आपके आंखों से दूर हो। और अक्टूबर के महीने में आपके जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव आए। इस मंगलवार को आपको इस तरह से तैयार करे कि शुक्रवार को जब आप उपवास करके आए, जब आप प्रार्थना करके इस जगह पे आए, तो आपका चेहरा चमके, आपके जीवन में गवाहियां हों, ताकि जब हम यहाँ पे प्रार्थना में बैठें तब लोगों का मुख बंद ना हो, लोग गवाहियों के ऊपर गवाहियां बताएं कि ये 2-3 दिन में मैंने खाली अपनी थोड़ी मेंटालिटी चेंज की है, मैंने अपने अंदर के ख्यालात को बदला है, तो प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। बोलो यीशु मसीह की आमीन।